डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप के अगले लेक्चर पे मैं बात करूंगा जिसमें इसमें एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 की बात करूंगा। ठीक है, चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 है हमारी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? पहला कह रहा है कि आव्यूह ए दिया है आपका, रो में दिया है 2, 5, 19 और -7। दूसरे रो में दिया है आपका 35 -2, 5/2 और 12। तीसरे रो में आपको दिया है √3 और 1 -5 -17 के लिए ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन देखो यहां पर दिया आपको, कह रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी, ज्ञात करना है। फिर कह रहा है आव्यूह की संख्या क्या होगा, ये ज्ञात करना है। फिर कह रहा है आव्यूह देखो A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, A2 क्या है? 3 है। इन तीनों को हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, पहले क्वेश्चन। इसके बाद आपका ये दूसरा क्वेश्चन। पहले हम समझते हैं पहले क्वेश्चन को। चलिए, तो क्या कह रहा है? कह रहा है आव्यूह की कोटि। अब देखते हैं, तो जो पहले वाले का जो आंसर होगा, आव्यूह की कोटि क्या होगा मेरे दोस्त? आव्यूह की कोटि। अब देखिए, देखो 1, 2, 3, इसका मतलब ये कि देखो 1, 2, फिर उसके बाद क्या? 3। तो इसमें कितने पंक्ति दिख रही है आपको? 3 पंक्ति है। उसके बाद आपका कई स्तंभ? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ है, 3 स्तंभ है, 4 स्तंभ। तो आपने देखा कि इसमें क्या है आपका? 3 पंक्ति है और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 क्या है? स्तंभ है। 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। यही जो हमारा 3/4 है, यही आव्यूह ए का क्या होगा? कोटि होगी। क्या होगी मेरे भाई? आव्यूह की कोटि क्या होगा? आप लिखेंगे यहां पर 3/4। यही आपका क्या है? आंसर। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है ये समझते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि अवयवों की संख्या। ठीक, आप लोग ऐसे देखना चाहते हैं तो ऐसे गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब जो हमारा आव्यूह ए है उसमें अवयवों की संख्या कितना है? 12 है। या आप लोग इसका गुणा करा दीजिए, आव्यूह जो कोट 3/4 है उसी को आप गुणा करें, 3 चौ 12। इसका मतलब ये कि हमारे अवयवों की संख्या कितना होगा? 12 होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको, अवयवों किसका? अवयवों की क्या संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 चौ 12 कितना हुआ? या आप लोग इसको पूरा ऐसे गिन लीजिए, या हमारी जो अवयव की कोट 3/4 है इसी को क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे, तो हमारे अवयव की क्या हो जाएगी? संख्या 3 चौ 12। ठीक है। अब तीसरा आप देख रहे हैं अवयव A13। हमने आपको बताया तो जो कैपिटल लेटर से होता है उसे हम आव्यूह को प्रदर्शित करते हैं, जो स्मॉल लेटर होता है उसको हम क्या करते हैं? आव्यूह के अवयवों को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब देखो यहां पर लिखा है अवयव A13। ठीक, तो समझते हैं अब लोग, आप लोग। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है उसे आप लोग समझिए। कह रहा है कि A13 मतलब जो हमारा कौन सा अवयव चाहिए? A13 चाहिए। तो यहां पर आपने लिखा A1 क्या 3। ठीक, अब देखो A13 है क्या? तो ये कह रहा है कि जो हमारा ये पहला होता है, ये पहला 1 क्या है? पंक्ति है। तीसरा क्या है? स्तंभ है। ठीक है, चलिए, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहला पंक्ति आपका मेरे दोस्त कहां है? ये आप लोग देख रहे, ये जो है हमारा R1 है, ये मेरा R2 है, और ये जो है मेरा क्या है? R3 है। ये जो मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3, और ये मेरे दोस्त ये क्या है? आपका C4 है। चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग देख रहे हैं कि A13 हमको कौन सा अवयव चाहिए? A13 का चाहिए। तो A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब पहला पंक्ति कहां? ये देखो, ये R1 आपको दिख रहा है, तो पहला पंक्ति मैंने पकड़ लिया। उसके बाद कह रहा है तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ मतलब तीसरा कॉलम। देखो 1, 2, 3, देखो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना है मेरा? 19 है। कितना है? 19। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, उसके बाद यहां पर क्या लिखा है? देखो A21 कितना दिया मेरे दोस्त? A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कहां? ये देखो, तो दूसरी पंक्ति ये दिख रहा है R2 मतलब रो है। तो दूसरी पंक्ति, दूसरा रो और पहला क्या? फर्स्ट कॉलम।
तो दूसरा रो आपका क्या है, ये दूसरा रो, पहला कॉलम आपका, पहला कॉलम ये, दूसरा रो ये हो गया, कॉलम आपका क्या है, पहला। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर कितना आएगा, 35 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, A33, मतलब तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, मतलब तीसरा रो, तीसरा कॉलम। तीसरा रो कहा, ये देखना, तीसरा रो आपको ये दिख रहा है R3, तो तीसरा रो, तीसरा कॉलम, मतलब C1 C2 C3, तो तीसरा रो, तीसरा कॉलम जो आएगा मेरा कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पर माइनस कितना आएगा, 5 आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, A24, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया A2 क्या 4। तो आप देख रहे हैं A24 मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम। तो दूसरा रो कहा, ये देखो दूसरा रो चौथा कॉलम, तो 1 2 3 4 रो जब बात करे, दूसरा रो बोला तो उस पे उंगली रख लो, दूसरे पे चौथे कॉलम की बात कर रहा है, इसका मतलब चौथे कॉलम पे जाओ, 1 2 3 4, लेकिन रो के सामने कौन सा रो, दूसरे रो, तो दूसरा रो चौथा कॉलम, 1 2 3 4, कितना है मेरे दोस्त, 12 आया। कितना आया, 12। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, A23, क्या लिखा है, A23। अब यहां पर आपने लिखा A23, इसका मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो आपका ये है, तीसरा क्या है, कॉलम, तो 1 2, दूसरा रो पकड़ लिया, तीसरा कॉलम, 1 2 3, तीसरा है आपका, ये कितना है, 5 बटे क्या है मेरे दोस्त, 2 है। इतना आपको समझ में आया। चलिए, तो आपका ये जो था हमारा पहला क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, दूसरे पे कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितने हैं, कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या है, क्वेश्चन मार्क। पहले क्वेश्चन ये बोल दिया 24 जो अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, फिर उसके बाद कहता है कि यदि इसमें 13 अवयव है, कोई अवयव है, पहले कह रहा है यदि किसी अवयव, कोई भी अवयव ले लिया है, उस अवयव में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आगे देख रहा है, कह रहा है कि यदि इसमें, मतलब किसमें, इस अवयव में, इस अवयव में 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिया, मैं यहां पर थोड़ा आपको समझाने के लिए आंसर यहां पर लिख रहा हूं, समझना, ठीक है। तो ये आपका पहले वाले का आंसर था, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया आंसर नंबर क्या बच्चे, फर्स्ट, ठीक। अब हम इसको बात करते हैं आंसर कौन सा, दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए आप लोग, कह रहा है कौन से अवयव में 24 अवयव के लिए, किसके लिए मेरे दोस्त, 24 के लिए। तो आपने देखा ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पहला काम तो 24 की बात कर रहे हैं, 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो पहले हम 24 का बात करते हैं। चलिए, तो 24 सबसे पहले देखते हैं इसको। देखो, अगर 1 से हम पहाड़ा पढ़े तो 1 कितना आएगा, बताना, 1 गुणे 24 कर दे तो 24 का नम 24 आएगा। इसका मतलब जो आएगा 24 को जो संभव कोटि है, एक तो आएगा मेरे दोस्त 1 बाई कितना आएगा, 24। अब देखिए क्या 2 का टेबल पढ़ो, क्या 24 आता है क्या, 2 का पहाड़ा पढ़ो, क्या 24 आता है क्या, जी बिल्कुल आता है। हमने लिखा 2 गुणे 12, 12 दूना मेरे दोस्त 24 होता है, क्यों, ठीक। अब उसके बाद देखो 3 के टेबल में 3 अठे 24, तो 3 गुणे कितना 8। अब देखो 4 का, देखो 4 6 24, वेरी गुड। 5 को आप देख रहे तो हो ही गए, नहीं कभी नहीं हो पाएगा, पहाड़ा आप पढ़िए 24 आएगा, इम्पॉसिबल है। तो अब देखिए 6 का, तो 6 गुणे कितना मेरे दोस्त 4। अब आपने देखा 1 का 2 का 3 का 4 का तो आया, लेकिन 5 का नहीं आया, तो उसके बाद आपका 6 के आ गया। अब देखो यहाँ पर 4/6 था, लेकिन यहां पर कितना आ गया मेरे दोस्त, 6/4 आया। अब जहां से पलटता है ना कोटियां, उसी को हम उल्टा करते चले जाते हैं। जैसे 4/6 था, यहां पर 6/4 आया, तब इसका, ये तो 4/6 है ना, तो 4/6 का उल्टा 6/4 आया, ये दोनों तो उल्टा है। अब जो ये ऊपर दिख रहे यहां से लेकर यहां तक मेरे दोस्त, इनको सबको क्या करोगे, उल्टा करते चले आओगे। चलते हैं, समझते हैं। तो अब देखिए यहां पर 8 बाई कितना हो जाएगा, समझना मेरे दोस्त, 8 बाई कितना आएगा 3 होगा। उसके ऊपर देखो 2 बाई कितना, बोलो 12 होगा। क्लियर है कि नहीं, इतना बताना बस आप लोग, जगह नहीं यहां पर मैं कर रहा हूं, ठीक। देखिए हमने लिखा क्या, 8/3 कर दिया, उल्टा कर दिया, 3/8 था, मैंने 8/3 कर दिया। आगे देखो यहाँ पर 2 बाई क्या है, बोलो 2 बाई क्या है, 12 है ना, मतलब 2/12 है, तो मैं इसको लिख दूंगा 12 बाई कितना, समझना 12/2 लिख दिया।
पहले यहाँ पर देखो 3/8 था तो मैंने 8/3 किया, 2 क्या है 12 तो मैंने लिया 12 कितना कर दिया 2 कर दिया। अब उसके ऊपर देखो कितना है 1 क्या है 24 है क्या, तो मैं इसको लिख देता हूं 24 कितना 1। समझ में बात आई कि नहीं है, इतना आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। पहला वाला 24 में तो कितनी संभव कोटियां हुई मेरे दोस्त, आपने कहा कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल संभव कोटियां, मतलब एक की 24 की कुल संभव कोटियां कितने होंगी 8 होंगी। कितने होंगे मेरे दोस्त 8 होंगी। आप लोग गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। अब हम कह रहे हैं आंसर आपको क्या लिखना है, बोल दोगे कि 24 की कुल संभव कोटियां 8 है। अब उसके बाद हम देखते हैं 13 अवयव हो तो, अभी तक तो 24 अवयव था, जब 24 अवयव था तो संभव कोटियां कितना हुई 8 हुई। लेकिन अब हम कह रहे हैं मेरे दोस्त जब 13 अवयव होंगे तो संभव कोटियां क्या होगी। अब समझते हैं, देखते हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन 24 दिया था तो ठीक था। अब क्वेश्चन मेरे दोस्त कितना दे दिया है 13 दे दिया है। जब 13 है तो 13 की संभव कोटियां क्या होगी, समझते हैं हम लोग। तो आप देखिए यहां पर इसको मैं कहता हूं कि इसको मैं एक पहाड़ा पढ़ोगे 13 बार जाएगा तो एक तरह में 13, तो मतलब जो 13 की संभव कोटियां एक आएगी 1 कितना आएगा 13, मतलब 1 कितना 13 आएगा। अब कोई संख्या आप लोगे, चाहे 2 लोगे 3 लोगे 4 लोगे 5 लोगे 6 लोगे 7 लोगे 8 लोगे, ये कभी आपका 13 नहीं आएगा। तो यही एक ही ऑप्शन है, इसका उल्टा कर दें, मतलब 13 कितना मेरे दोस्त 1। इतना बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतना आप लोग बताइए। हमने क्या बताया आपको 13 था, 13 1/3 आया। उसके बाद आपने देखा कोई किसी से आप डिवाइड करेंगे तो 13 नहीं आएगा, तो सीधा वो 13 किससे कटेगा 13 से कटे, तो मैंने उल्टा कर दिया कितना 13/1 कर दिया। इसका मतलब जो 13 है 13 की जो संभव कोटियां आएगी मेरे दोस्त वो 2 आएगा। कितना आएगा 2। 24 से कितना आया 8 आया। आप लोग गिन सकते हैं, मैंने बताया कि 24 का 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, लेकिन जो 13 का है देखो एक 1/13, दूसरा 13/1, तो 2 संभव कोटियां। ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। चलते हैं हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा तीसरा, ठीक। तो क्वेश्चन तीसरे का जो हमारा आंसर होगा वो आप लोग समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हमारे घर अवयव में कितने अवयव हैं 18 अवयव हैं। तो चलिए 18 अवयव हैं, तो सबसे पहले हम पहाड़ा पढ़ते हैं कि क्या हमारे एक की पहाड़ में 18 आएगा, जी बिल्कुल आएगा। इसका मतलब 1 गुणे कितना 18, 18 का नाम 18 होगा, ठीक है। तो अब ऐसे जैसे 1 गुणे मैंने 18 किया, तो ऐसे आप देखिए क्या 18 2 के पहाड़ में आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 9 18, तो 2 गुणे कितना मेरे भाई 18। तो अब देखिए 3 का, तो इसका मतलब 3 गुणे 6 3 6 18। अब देखो 4 के, क्या 4 के पहाड़ा में 18 आएगा, नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं 4 जब नहीं आया तो हम 5 में देखते हैं ना, तो मेरा 5 में आ रहा है। अब ऐसे हम 6 में देखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 कितना 18। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 गुणे 6 था और यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 गुणे 3। इसका मतलब ये कि जो ये 3/6 था अब ये क्या हो गया उल्टा हो गया 6/3। जहां से उल्टा होता है वहीं से जितने ऊपर हमारे संभव कोटियां होती हैं उसी को हम क्या कर देते हैं पलटते हुए लिख देते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो 2/9 है, इसको मैं क्या लिखूंगा 9 कितना 2, मतलब 9/2। फिर उसके बाद देखो 1 कितना है 18 है क्या, तो इसको आप लिखेंगे 18 कितना 1। तो इसका मतलब ये कि 18 जो है हमारे जो 18 अवयव होंगे अवयव में उसकी संभव कोटियां कितना होगी मेरे दोस्त 1 2 3 4 5 6। तो आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख भी सकते हैं कि 18 की कुल संभव कोटियां क्या होंगी मेरे दोस्त, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, कुल संभव कोटियां कितनी होंगी 6 होंगी, ठीक है। अब आप देखिए 18 का तो हो गया, अब कह रहे यदि अवयवों की संख्या कितनी हो जाए 5 हो जाए। तो देखते हैं 5 के लिए आप देखिएगा आप लोग, पहले में तो 18 था, अब दूसरे की बात कर रहा है, दूसरे में कह रहा है यदि इसमें अवयवों की संख्या क्या हो जाए मेरे दोस्त 5 हो जाए तब। अब 5 को देखते हैं
तो एक का पहाड़ा पड़ेंगे, एक पंचे 5, इसका मतलब कि 1/, कितना आएगा 5 आएगा। अब 2 का तो आएगा नहीं, ना तो 3 में आएगा ना तो 4 में आएगा, ये किस में आएगा 5 में ही आएगा, 5 का नाम 5। तो इसका मतलब जो हमारा 5 अवयव होंगे उस अवयव में उसकी संभव कोटियां कितना होंगे मेरे दोस्त, 1 और कितना 2। आप लिखना चाहते थे यहां पर लिख दीजिएगा कि 5 की कुल क्या संभव कोटियां कितना होगी मेरे दोस्त, 2 होगा। एक तो 1/5 होगा, दूसरा क्या होगा 5/1 होगा। तो कितने संभव कोटियां होंगी, 2 होंगी। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का आपका आंसर ये हो गया आपका फाइनल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक 3/3 अवयव ए, कह रहा है कि AIJ की रचना करना है। क्या करना मेरे दोस्त, रचना करो जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। प्रदत्त मतलब ये कि दिया है, ठीक है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन तीसरे को मिटा देते हैं। देखिए आप लोग, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिया है, पहले हम आंसर यहां पर अब लिखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि AIJ इक्वल आपको दिया है I+J बटे क्या 2। तो पहले I+J का क्या दिया होल स्क्वायर बटे में क्या है 2 है, ठीक है। तो अब हम AIJ मतलब ये कि AIJ इक्वल क्या दिया I+J का होल स्क्वायर बाई 2, इसी का हमको क्या बनाना है अवयव बनाना है। वो भी कितने बाई कितने का, तो क्वेश्चन में दिया है 3/4। मतलब ये कि 3 पंक्ति होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज तो हम लोग बनाते हैं अवयव को। समझना आप लोग, कितने बाई कितने की दिया है 3/4, इसका मतलब 3 पंक्ति होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए। तो समझते हैं सबसे पहला चीज तो यहाँ पर A11, फिर मेरे दोस्त A12, A13, A14। तो आपने देखा कि मैंने 4 स्तंभ बनाया है, 1 2 3 4, लेकिन पंक्ति कितना बनाना है, 3 बनाना है। इसका मतलब A21, A22, फिर A23, A2 कितना 4। अब देखो एक पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति होगी, तीसरी की बात करते हैं A31, A32, A33, A34। तो आपने देखा ये कि पहली पंक्ति आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो हमारा होता है R1 होता है रो, ये दूसरा आपका क्या है मेरे दोस्त R2 है, ये मेरा क्या है R3 है। तो यही मेरा कितना आया 3/4। तो जो ऊपर है ये आपका क्या है C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3, ये क्या है C4 है। तो मुझे 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है, इसलिए यहां पर 3/4 मैंने बना लिया। अब इसके अवयव जो दिए हैं A11, A12 ऐसे जितने दिए हैं सबकी वैल्यू को निकाल कर इसी पे उठाकर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो समझते हैं मेरे दोस्त। तो यहां पर आप देखिएगा A11, तो सबसे पहली चीज तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलते हैं, देखो AIJ आपको दिया है, यहां पर क्या दिया है I+J का होल स्क्वायर बटे में क्या दिया है 2 दिया है। अब रखो इसी को, तो अब आप लोग करेंगे यहां पर सबसे पहला चीज तो A11 क्या रखेंगे मेरे दोस्त A11। अब देखिए A11 मतलब कि ये कह रहा है कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब पहला रो पहला कॉलम। तो अब आप लोग यहां पर I के स्थान पे क्या रखेंगे 1 प्लस J के स्थान पर रखेंगे 1। क्लियर है, चलिए 1 + 1 I के स्थान पे 1 रखोगे, J के स्थान पे क्या है 1 है, पूरे का क्या होल स्क्वायर बटे में क्या है मेरे दोस्त 2 है। अब बताओ A11 इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा 2 का क्या स्क्वायर बटे में कितना 2। तो अब देखिए A11 कितना 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 बटे कितना 2। जब इसे आप हल करेंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब ये कि जो हमारा A11 आया वो कितना आया 2 आया। अब ऐसे निकालोगे A1 कितना 2, ठीक है। तो अब देखो A1 2, तो I के स्थान पर अब क्या रखेंगे, I के स्थान पे क्या है 1 रखेंगे, J के स्थान पे क्या रखेंगे
2 रखेंगे, पूरे के क्या करेंगे मेरे दोस्त, होल स्क्वायर करेंगे, बटे में आप देख रहे थे 2 है, तो इसका मतलब 2 एक कितना, 3 का स्क्वायर, बटे में क्या है 2, आपने देखा 3 त्रिका 9, नीचे क्या है 2, आपका आया A12 जो आया कितना आया 9 बाई कितना 2 आया। अब ऐसे आप लोग निकालेंगे A13, कैसे निकालेंगे A13, देखो A13 तो आपका i के स्थान पे क्या है 1 है, इस i के स्थान को 1 रखना है, j के स्थान पर क्या रखोगे 3 रखोगे, पूरे का होल स्क्वायर, बटे में क्या है 2 है, तो 3 1 4 आएगा, कितना आएगा 4 का क्या स्क्वायर, बटे में क्या है 2, 4 चौ 16, नीचे क्या है 2, आपने इसे काटा तो 2 अट्ठे 16, इसका मतलब A13 जो आएगा हमारा कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8। अब हम ऐसे निकालते हैं A14 को, ठीक, तो A14 तो i के स्थान पे आपका क्या दिया है, यहाँ पर देखो i के स्थान पर 1 दिया है, j के स्थान पर 4 दिया है, तो उठा के रखो, i के स्थान पे 1 रखोगे, j के स्थान पे क्या रखोगे 4 रखोगे, पूरे के क्या होल स्क्वायर, बटे में क्या 2, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का क्या है स्क्वायर है, नीचे कितना है 2, तो पंचम कितना 25, नीचे कितना 2, इसका मतलब A14 जो आया वो कितना आया 25 बटे कितना आया 2 आया। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए आपका मैट्रिक्स क्या दिया है, ए दिया है, ए इक्वल क्या दिया आपका 3 बाई कितना निकालना था 4 निकालना था, कितना निकालना था 3 बाई 4 निकालना था। तो आपको सबसे पहले चीज तो यहाँ पर हमारा ए था, तो जो हमारा A11 A12 A13 A14 जो निकला है हमारा R1 उसको उठा करके हम इसी मैट्रिक्स में ए में रख देते हैं। जैसे A11 के स्थान पर आपका वैल्यू कितना आया है 2 आया है, कितना आया है 2, तो आप लोग यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। उसके बाद A12 है क्या, तो आप देख रहे हैं A12 को मान हमने अभी निकाला, A12 आप देख रहे हैं कितना है 9 बाई कितना है मेरे दोस्त 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद A13, जब A13 आप देखेंगे तो यहाँ पर A13 की जो वैल्यू दिख रही है आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 8। उसके बाद A14 हमने निकाला है, जो A14 आया है मेरे दोस्त वो कितना है 25 बाई कितना आया है 2 आया है, कितना आया है 2 आया है। अब ऐसे हम जैसे R1 निकाले ऐसे पूरा R2 के अवयव निकालेंगे, ऐसे ही R3 के अवयव को निकाल के इस मैट्रिक्स के अंदर क्या करेंगे रख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, अब देखो इसमें कह रहा है कि हमको पहला R1 तो निकाल के हमने रख दिया, अब निकालना क्या है R2 निकालना है। देखिए R2 में आपको दिया क्या है, कह रहा है 8 1, इसका मतलब कि 8 1 मतलब पहला क्या है दूसरी पंक्ति और पहला क्या स्तंभ। तो I के स्थान पर आपको क्या रखना, हमने रखा 2 और J के स्थान पर क्या रखा 1 रखा, तो जैसे इस तरफ रखे ऐसे ही इस तरफ हम रखेंगे। यहाँ पर I प्लस J का होल स्क्वायर बाई कितना है मेरे दोस्त 2 है ना। ठीक, अब देखिए I के स्थान पे रखेंगे आप 2 प्लस J के स्थान पे आपका है 1, पूरे के क्या है होल स्क्वायर, नीचे बटे में क्या है 2 है। तो अब देखेंगे 2 1 3 है, कितना है 3 का क्या स्क्वायर, बटे में कितना 2, तो अब इसका मान जो आएगा 3 3 का 9 बटे में कितना 2, तो ये कितना आया आपका A21 आया, कितना है मेरे दोस्त A21। ऐसे अब आप लोग निकालेंगे A22 निकालेंगे, तो देखते हैं अब हम कैसे निकालते हैं A22। तो अब देखो यहाँ पर A22 मतलब ये कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो I के स्थान पे 2 है, J के स्थान पे 2 है, तो आप यहाँ पर रखेंगे I के स्थान पर 2 प्लस J के स्थान भी आप रखेंगे 2, पूरे के क्या होल स्क्वायर बटे में 2 कितना 2 2 जोड़ोगे 4 का क्या मेरे दोस्त स्क्वायर, नीचे बटे में यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है क्या, तो अब यहाँ पर 4 चौ कितना 16 बटे कितना 2, आप काटेंगे 2 अट्ठे 16, इसका मतलब ये कि आपका जो आया A22 जो आया वो कितना आ गया कितना आया 8 आया। ठीक है, अब क्या निकालोगे A23। ठीक है, चलिए A23 मतलब ये कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो अब आप लोग यहाँ पर रखेंगे I के स्थान पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, J के स्थान पे क्या रखेंगे 3, पूरे का होल स्क्वायर पूरे के बटे 2। अब बताओ 3 2 कितना होगा 5 का स्क्वायर, नीचे मेरे दोस्त कितना है 2, पंचम कितना 25, नीचे कितना है 2, इसका मतलब A23 की जो वैल्यू निकल के आई
वो कितना है 25 बटे कितना 2। अब ऐसे निकालेंगे A24। तो देखिए अब आप लोग यहां पर आप करते हैं A24, तो दूसरा पंक्ति और क्या है हमारा चौथा स्तंभ। तो अब यहां पर आई के स्थान पर आप रखेंगे 2, लेकिन जे के स्थान पर आप रखेंगे 4, पूरे के क्या होल स्क्वायर बटे में क्या है 2। अब बताओ 4 2 कितना 6 का क्या स्क्वायर, नीचे क्या है 2, 6 छंगे कितना मेरे दोस्त 2, नीचे कितना है 2। आप काटते हैं तो ये आपका जो आएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18। इसका मतलब A2 जो 4 का वैल्यू आया वो कितना आया 18 आया। अब इसको आप उठाकर रखेंगे किसमें R2 में रखते हैं। तो R2 में क्या है देखो A21 है बिल्कुल, तो A21 का मान आपके पास कितना आपने निकाला है, तो आपने 9 बाई कितना 2। अब उसके बाद देखो A22 कहाँ है, A22 आपने ये हल करके आया कितना था आपका 8 है, कितना है 8 है। अब A23 आप देख रहे हैं कितना है 25 बटे में कितना है मेरे दोस्त 2 है। उसके बाद आप देखेंगे A24 आप देख रहे हैं यहां पर कितना है 18 है, कितना है 18। अब ऐसे जैसे आपने R1 R2 को निकाला है ऐसे ही आप लोग R3 को निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं क्योंकि जगह ना होने की वजह से मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए R3 कैसे निकालते हैं। तो R3 में क्या है हमारे, अब यह A31 A32 A33 A34। तो आप सबसे पहले निकालते क्या है A31 निकालेंगे हम लोग, देखो A31 मतलब कि तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है। तो यहां पर आप I के स्थान पे क्या रखेंगे 3 प्लस J के स्थान पे क्या रखेंगे 1 का क्या स्क्वायर बटे में क्या है 2, 3 1 4 का स्क्वायर बटे में कितना 2, 4 चौ कितना 16 बटे 2, काट दिए आपने आया कितना 8। इसका मतलब A31 का वैल्यू कितना आया 8 आ गया, क्या आया 8। अब ऐसे निकालोगे क्या A32, तो अब आप लिखेंगे A32। चलिए मतलब कि I के स्थान पे क्या रखोगे 3, J के स्थान पे क्या रखोगे मेरे दोस्त 2 रखेंगे। तो I के स्थान पे 3 रख दिया मैंने, J के स्थान पे आपको दिख रहा होगा कितना 2, पूरे के क्या होल स्क्वायर बटे में कितना 2, 3 2 कितना 5, 5 का क्या स्क्वायर नीचे कितना है 2, तो पंचम कितना 25 बटे में कितना 2। इसका मतलब ये कि जो मेरा A32 जो निकल के आया वो 25 बटे कितना आया 2 आया। अब ऐसे निकालेंगे A33, देखिए A33 मतलब ये कि तीसरा क्या पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक। तो आप रखेंगे तीसरा पंक्ति, मतलब I के स्थान 3 है और J के स्थान पे भी क्या है 3, तो रखो I के स्थान पे 3 प्लस J के स्थान पे भी क्या है 3, पूरे के क्या होल स्क्वायर बटे में कितना 2। आप जोड़ेंगे 3 3 6 का क्या स्क्वायर नीचे कितना 2। तो अब आप बताओ 6 छंग 36 बटे 2, काट दो कितना है मेरे दोस्त 18 आएगा, कितना आएगा, कितना किसका मान आया है A33। अब ऐसे निकालेंगे क्या A34 का निकालते हैं हम। तो देखिए आप लोग A34, तो अब हम निकालते हैं क्या है I के स्थान पे 3 है और J के स्थान पे क्या दिख रहा है 4, तो रखो इसी पे I के स्थान पे क्या रखोगे 3 प्लस J के स्थान पे क्या रखोगे 4, पूरे का क्या स्क्वायर बटे में कितना 2, 4 3 कितना 7 का स्क्वायर बटे कितना 2, 7 कितना 49 बटे कितना 2। इसका मतलब ये कि मेरा A34 की जो मान आया कितना आया 49 बटे 2 आया। अब जो R3 का जो मान निकला उठा करके वहीं पर क्या करेंगे रख देंगे। तो आप देखिए R3 में क्या क्या है A31 A32 A33 A34। तो सबसे पहले A31 आपने निकाला कितना निकला है, तो आप बोलेंगे कितना निकला 8 निकला है, क्या निकला है 8। अब देखिए A32 कहाँ है, तो आप देखो A32 को आपने हल किया तो कितना है 25 बटे कितना 2, तो मैंने लिख दिया 25 बटे 2। फिर उसके बाद देखो A33 का आपने हल किया तो कितना आया मेरे दोस्त 18 आया, कितना आया 18। अब इसी प्रकार आप निकालेंगे, क्या निकाले हैं A34, तो A34 आप देख रहे हैं कितना आया है 49 बटे कितना 2 आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका पहले वाले का आंसर हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को मैं SW में ये दोनों क्वेश्चन देता हूं, आप लोग को करना है, ठीक है। पहला कौन सा
दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको घर से करके आना है, ठीक। देखिए आप क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है कि एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं, ठीक है। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया है ए आई जे इक्वल दिया है 1/2, ये हमारा क्या है मेरे दोस्त मॉड है, क्या है आपका मॉड, माइनस कितना 3i प्लस जे। दूसरे क्वेश्चन क्या दिया आपका ए आई जे बराबर दिया है इक्वल दिया है 2i माइनस जे। तो हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आपको दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से खुद से करना है, ठीक है। तो चलिए पहला वाला आप ढंग से समझिएगा, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे ही बिल्कुल है, लेकिन आप लोग को मैं ये मॉड इसमें लगा हुआ है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, ठीक है, देखना ढंग से। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहला चीज तो आपको एक मैट्रिक्स बनाना, हमने कहा ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो बट वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है मेरे दोस्त 3 क्या है 4 का एक मैट्रिक्स, मैंने यहां पर लिख दिया 3/4। अब देखो यहां पर मिल गया A1 कितना है 1 है, A1 कितना 2, A1 कितना 3, A1 कितना 4, ऐसे आप लोग लिखेंगे मेरे दोस्त A2 1 A2 2, फिर ऐसे लिखेंगे A2 3 A2 4। अब लास्ट में आपका क्या होगा तीसरा रो क्या होगा A3 1 A3 2 A3 3 A3 क्या 4। इतना आपको समझ में बात आई कि नहीं आई, ठीक है। अब इसके पूरे जो हमारे अवयव है, इसके जो अवयव आपको दिख रहे हैं, इस अवयव को हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करने के बाद हल करके निकालने के बाद इसी अवयव ए में क्या करना है रखना है। तो अब आप लोग समझिएगा सबसे पहले चीज तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या आपका दिया क्या क्वेश्चन, ये देखिए आप लोग ए आई जे इक्वल क्या दिया है, देखो 1/2, ये मॉड है हमारा, क्या है मेरे दोस्त मॉड है। मॉड के अंदर क्या दिया -3i प्लस कितना j, ठीक है। अब देखो आगे, तो यहां पर मैं लिखता हूं A11, क्या लिखता हूं मेरे दोस्त A11। तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या है 1/2, मतलब कि i के स्थान पे 1 j के स्थान पे 1, तो ऐसे जैसे इस साइड रखा वैसे सेम सेम इधर भी रखना है आपको। तो मैंने क्या रखा -3i के स्थान पे 1 रख दिया प्लस मेरे दोस्त j के स्थान पे क्या है 1 रखा। अब आप देख रहे हैं 1/2, आप देखें कि यहाँ पर 3 कन्नम 3 प्लस कितना 1, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा A11 जो आएगा 1 बाई कितना है 2 है। अब बताओ 3 में से 1 जाएगा आपका कितना आएगा -2 आएगा, इसका मतलब 1/2 जो मॉड होता है मेरे दोस्त माइनस को प्लस कर देता है, अगर प्लस है तो प्लस ही रहता है, लेकिन माइनस है तो उसे क्या कर देता है प्लस कर देता है। इसका मतलब -2 है, जब मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस में आएगा, 2 से 2 कट गया तो इसका मतलब बचा कितना 1, इसका मतलब A11 कितना आया 1 आया, कितना है मेरे दोस्त 1। अब इसी तरीके से मैं ऐसे निकालूंगा A1 कितना 2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं A1 2। तो आपने देखा कि i के स्थान पे क्या है 1 है, j के स्थान पे क्या है 2 है, तो आप लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई कितना 2। अब देखो यहाँ पर माइनस क्या है 3 है, कितना है -3, i के स्थान पे हमने यहाँ पर क्या है 1 है, प्लस प्लस कहां से है ये देखो j के स्थान पे क्या है 2 है। तो अब इसे आप हल करेंगे तो इसका मतलब 1/2, 3 का नम 3 प्लस कितना 2। अब बताओ 1/2, 3 में से 2 जाएगा -1 आएगा। आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है कि मॉड मेरे दोस्त जब हटेगा माइनस को क्या करेगा प्लस, इसका मतलब 1/2 कितना आएगा, तो आपका कितना A1 कितना 2 आया, आपका 1/2 आया। ऐसे अब निकालेंगे A13, तो अब देखिए A13 में निकालता हूं तो यहाँ पर बाहर आपका A13 इक्वल क्या दिया था 1/2 था, मैंने लिख दिया, देख रहे हैं ना i के स्थान पे 1 रखा, j के स्थान पे देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 3 है, तो अब 1/2 -3 है, मॉड के अंदर -3, i के स्थान पे आपने क्या रखा 1 रखा, j के स्थान पे आप क्या रखोगे मेरे दोस्त 3 रखोगे। इसका मतलब ये कि 1/2
3 एकन्नम 3 प्लस कितना 3। अब देखो 1/2 माइनस 3 प्लस 3 कट कितना आएगा 0। अब 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक, मतलब 0 का मान में निकालूंगा तो 0 ही आएगा। इसका मतलब जब इसका गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, ये आपका क्या आएगा, A1 जो 3 आएगा वो मेरा मेरे दोस्त 0 आएगा। अब ऐसे A1 3 के बाद क्या निकालोगे, A1 क्या निकालते हैं 4 निकालेंगे, समझना। A1 कितना 4 क्या है 1/2, I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 4 है, ठीक है। तो I के स्थान पे 1 रखा, J के स्थान पे क्या रखा 4, तो ऐसे 1/2 मॉड है माइनस क्या है 3 है। I के स्थान पे क्या है मेरे दोस्त, I के स्थान पे 1 है प्लस J के स्थान पे क्या है 4 है। अब इसको आप निकालेंगे A1 4 इक्वल 1/2, 3 एकन्नम 3 प्लस कितना 4 है क्या, इसका मतलब 1/2, 4 में 3 जाएगा 1 आएगा, 1 जानते हो मॉड 1 का प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, तो 1/2 गुणे 1, इसका मतलब 1 एकन्नम 1 आएगा, नीचे क्या मेरे दोस्त 2, तो इसका मतलब A1 कितना 4 कितना निकल के आया 1/2। जैसे ये निकल के आया है आपका R1 है ना हमारा, ये चित्र मेरे दोस्त R1 है, और ये मेरे दोस्त R2 है, ये मेरे दोस्त R3 है। तो R1 निकल के आया, ऐसे R2 निकालोगे R3 निकालोगे। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग कि यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, बगल में देखिए आप लोग, हमारा क्या मैट्रिक्स आपने माना है A माना है क्या। अब इसी में आप लोग इस वैल्यू को उठा करके रखते चले आइए, ठीक है। देखना ये देखो आपका A मैट्रिक्स था, तो अब आप लोग इसमें रखिए, किसमें A11 A12 A13 A14। आप लोग देख रहे हैं कि A11 आपने देखो मेरे दोस्त यहाँ पर A11 हल करने के बाद क्या लाया है आपने 1 लाया, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज तो 1 लिखेंगे। अब देखो A12 मेरे दोस्त A12 आपने हल किया तो कितना आया है 1 बटे कितना है 2 है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि A1 जो 3 है, A1 3 की वैल्यू आपका निकल के आया है, क्या निकला है 0 निकला है, क्या निकला है 0 निकला है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि A14 ये A14 है, तो आप A14 को जो मान निकला है कितना निकला है 1 कितना 2। तो आपका R1 तो पूरा कंप्लीट हो गया है अवयव। अब हमको निकालना क्या है R2 के, तो अब जगह ना होने की वजह से मैं इसको मिटा सकता हूं। चलिए तो देखिए अब आप लोग यहां पर क्या है आपका R2 में A2 क्या है मेरे दोस्त 1 है, तो अब आप लोग देखिए यहां पर क्या है 1/2, I के स्थान पे क्या है 2 है, J के स्थान दिख रहा होगा 1 है, तो यहां पर आप लोग लिखे -3 I के स्थान पे 2, J के स्थान पे 1। इसका मतलब ये कि 1 कितना 2, 3 दूनी 6 प्लस कितना 1। तो अब आप देखिए यहाँ पर A जो 2 1 है वो कितना आएगा, तो आपने देखा यहाँ पर बाहर 1/2 है क्या, 6 में से 1 जाएगा माइनस कितना आएगा 5 आएगा, तो 1/2 मॉड हटेगा, माइनस को क्या करेगा प्लस, क्या करेगा मेरे दोस्त प्लस कर देगा। इसका मतलब 5 एकन्नम 5 होगा, नीचे कितना 2, तो इसका मतलब जो A21 की जो वैल्यू आई वो 5 बटे कितना आया 2 आया। अब ऐसे ही आप लोगों को A2 क्या निकालना है 2 निकालना है, क्या निकालना है A2 2 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो अब आप लोग यहाँ पर I के स्थान पे 2 दिख रहा होगा, देखो I J है ना, तो I के स्थान पे 2, J के स्थान पे भी क्या है 2। आप लोग इसमें रखिए 1 आपको 2 दिख रहा है माइनस कितना 3, I के स्थान पे मेरे दोस्त यहाँ पर क्या रखोगे I के स्थान पे 2 रखोगे, प्लस है क्या प्लस, J के स्थान पे आपका क्या है 2 है। इसका मतलब 1 कितना 2, 3 दूनी 6 प्लस कितना 2, 1 कितना 2, 6 में से 2 जाएगा माइनस कितना 4, 1 कितना 2 -4। आप देख रहे हैं मेरे दोस्त जब मार्ड हटेगा तो वो क्या करेगा प्लस, 2 दूनी कितना 4। इसका मतलब कि जो A22 है वो कितना आया 2 आया, कितना आया 2। अब ऐसे A23 निकालेंगे, तो अब देखिए A23 इक्वल यहां पर आप देख रहे हैं कि I के स्थान पे क्या है 2 है, J के स्थान पे क्या है 3 है, तो यहां पर 1 कितना 2 रख दो, माइनस कितना 3, I के स्थान पे आप रखेंगे कितना, I के स्थान पे क्या है यहाँ पर
2 है प्लस जे के स्थान पे देखो, जे के स्थान पे आपको दिख रहा है कितना है, 3 है। तो अब इसको आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 3 दूनी कितना, 6 प्लस कितना 3, 3 दूनी 6 प्लस 3, 1/2, 6 में से 3 जाएगा -3। अब देखिए 1/2 माड हटेगा तो प्लस का साइन आएगा, इसका मतलब मेरे दोस्त की A23 जो आएगा 3 एकन्नम 3 बटे में कितना आएगा, तो आपका A23 जो आया वो आया 3 कितना आया, 2 आया। अब ऐसे आप लोग निकालेंगे A24। चलिए तो अब यहां पर निकालते हैं हम लोग क्या, A24 1/2 है ना, ये आपका I के स्थान पे 2 है, J के स्थान पे क्या है 4 है, तो 1/2। उसके बाद देखिए -3I है क्या, तो आप लोग लिखेंगे -3I के स्थान पे मेरे दोस्त यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर 1/2 मैंने लिख दिया, ठीक है, फिर -3 लिख दिया, -3 लिख दिया, I के स्थान को आपको दिख रहा है 2 है, क्या है प्लस, फिर उसके बाद आप J के स्थान पे यहाँ पर देख रहे हैं तो 4 है, क्या है 4। अब इसे आप हल करेंगे 1/2, 3 दूनी 6 प्लस कितना मेरे दोस्त 4, 1/2। अब देखो 6 में से 4 जाएगा -2, अब 1/2 माड हटेगा, माइनस को क्या करेगा प्लस, 2 से 2 कटा तो कितना आया। अब देखो यहाँ पर A2 कितना 4 जो मान निकलेगा मेरे दोस्त वो 1 आएगा, तो इसका मतलब मेरा R2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब R2 जो हमारे अवयव निकले हैं उसे उठा करके रख दो इसमें। तो देखिए A21 को वैल्यू निकला था, आपने देखा कितना 5 बटे कितना है दोस्त 2 है। फिर उसके बाद आप देखेंगे A22 के वैल्यू कितना निकाले आपने, 2 निकाला है, तो यहाँ पर क्या रखोगे 2। अब A23 आपको दिख रहा होगा, तो A23 की जो वैल्यू निकला है कितना है 3/2, इसका मतलब यहाँ पर 3 क्या होना चाहिए 2। अब देखो A24 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर कितना है 1 है। सब कुछ तैयार हो गया, आपका एक R3 बचा हुआ है। जैसे आपने R1 निकाला, R2 निकाला, इसी प्रकार आप लोग R3 को भी निकालेंगे, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम R3। तो जो R3 का पहला आपका अवयव दिख रहा होगा A31 दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर 1 क्या है 2 है, माइनस कितना 3, I के स्थान पे मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है 3 है, J के स्थान मेरे दोस्त यहाँ पर 1 है, तो 1 कितना 2, 3 त्रिक 9 प्लस 1। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर A3 जो 1 आएगा, बाहर क्या है आपका 1 क्या है 2 है, 9 में से 1 जाएगा -8, 1/2 8 में से 1 जाएगा, आप जान सॉरी जब माड हटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 चौका 8। इसका मतलब कि जो हमारा A31 आएगा मेरे दोस्त वो कितना आएगा 4 आएगा। अब क्या निकालोगे A32 निकालोगे, तो देखिए आप लोग A32, यहां पर आप देखिए A32 मतलब ये I के स्थान पे 3 है, J के स्थान पे क्या रखना है 2 रखना है, तो यहां पर आप लोग 1 कितना 2 -3, I के स्थान पे क्या है आपका 3 प्लस J के स्थान पे क्या है यहां पर देखो 2 है। अब आप देख रहे 1/2, 3 त्रिका 9 प्लस 2, 1/2 9 में से 2 जाएगा माइनस कितना 7। अब देखो 1/2 माड हटेगा तो माइनस क्या होगा हट जाएगा, 7 बटे कितना 2। इसका मतलब कि A32 जो वैल्यू आई कितना आया 7/2 आया, ठीक है। अब उसके बाद में मैं निकालूंगा A33, ठीक है। देखिए A33, तो यहाँ पर I के स्थान I के क्या होगा 3, J के स्थान पे क्या है 3, तो रखो यहाँ पर 1/2 माइनस कितना है 3, I के मान कितना दिया है यहाँ पर रखोगे 3 प्लस J के स्थान पे क्या है 3 है। अब देखिए 1/2 3 त्रिका 9 प्लस क्या है 3, अब 1/2 9 में 3 जाएगा -6, 1/2 गुणे माड हटेगा मेरे दोस्तों 6 आएगा, 2 तिहाई 6। इसका मतलब ये कि मेरा जो A33 आएगा वो कितना आएगा मेरे दोस्त 3 आएगा, कितना आएगा। अब ऐसे आप लोग निकालेंगे A34 निकालेंगे, देखिए A34, तो अब A34 जो है हमारे पास क्या है 1/2 रखेंगे ऐसे, देखिए
तो यहाँ पर i के स्थान 3 है, j के स्थान पे क्या है 4 है, तो 1/2 आपने उतार लिया, -3 मैंने क्या लिख दिया, -3 गुणे i का वैल्यू क्या है यहाँ पर दिया मेरे दोस्त, i के स्थान पे क्या दिया है 3 दिया, क्या दिया है 3, और j के स्थान पे, j के स्थान पे यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है। तो 1 कितना 2, 3 त्रिका 9 प्लस कितना 4, 1/2, 9 में 4 जगह माइनस कितना 5। अब बताओ यहाँ पर 1/2 मॉड मतलब है मेरे दोस्त, जब मॉड हटेगा तो +5 आएगा, गुणा करा दिया यहाँ पर मैं तो क्या आएगा आपका 5/2। इसका मतलब ये कि जो मेरा A34 होगा वो 5 कितना होगा 2 होगा। तो सब निकल के तैयार है, अब उठा के इस पे रख दो R3 पे। तो A31 कितना है 4 है, A31 4 मैंने लिख दिया। अब देखो A32 की वैल्यू कितना है, तो आपने बोला 7/2 निकाला है, तो यहाँ पर 7/2 रखो। A33 के कितना मान निकला है, देखो यहाँ पर A33 कितना निकला है 3 निकला है। अब ऐसे देखो A34 तुम्हारा क्या है 5 अपान कितना है मेरे दोस्त 2 है, तो यही आपका क्या होगा 3/4 का हमारा क्या हो जाएगा मैट्रिक्स तैयार है, 3 कितना 4। ठीक है, जगह नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग यहाँ पर बगल में लिख लेना, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था 3/4 के, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यही आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 का यही मेरे दोस्त क्या है आपका आंसर है, ठीक है।